जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी? उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का बीएड एंट्रेंस 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं सामान्य हिंदी के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि महा मैराथन क्लास आज 4 है। 25 क्वेश्चन लिए गए हैं। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, जो देखने में प्रिय हो, समदर्शी, प्रियदर्शी, प्रिय पात्र, दर्शन प्रिय, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। महा मैराथन में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो देखने में प्रिय हो, उसके लिए एक शब्द होगा प्रियदर्शी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, प्रियदर्शी। जो देखने में प्रिय हो उसे प्रियदर्शी कहा जाता है। यहाँ पर दिया गया है समदर्शी। इसका आशय होगा सबको समान रूप से देखने वाला। सबको समान रूप से देखने वाला। सबको समान रूप से देखने वाला समदर्शी। जो देखने में प्रिय हो, प्रियदर्शी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और एक 11 होना, एक साथ रहने में आनाकानी करना, भाग जाना, दो के बीच विवाद करवाना, एकता में बल होना, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। एक और एक 11 होना, इसका अर्थ होगा एकता में बल होना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, एकता में बल होना। एक और एक 11 होना का अर्थ होगा एकता में बल होना। भाग जाना, 9 2 11 होना। 9 2 11 होना। 9 2 11 होना, इसका मतलब भाग जाना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, एकता में बल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाट का तत्सम रूप है खटवा, खाटवा, खाटवा, खटिया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? खाट का तत्सम रूप क्या होगा? खाट का तत्सम रूप होगा खटवा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, खटवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस राज किस रस को कहा जाता है? श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, हास्य रस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। रस राज किस रस को कहा जाता है? तो वह है श्रृंगार रस। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, श्रृंगार रस। अस्थाई भाव क्या होगा? एग्जाम में पूछा गया है। अस्थाई भाव, अस्थाई भाव होगा रति। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है रति। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। पहला जो होता है संयोग श्रृंगार रस, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव है शोक। एग्जाम में पूछा गया है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह। वही बात करते हैं, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? हास। ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनही शब्द का तत्सम रूप है तांबुल, पर्ण, पर्णही,
उपाना, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पनही शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो वह है उपाना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। उपाना का तत्सम रूप क्या होगा? पनही। तांबुल, तांबुल का होगा पान। वही बात करते हैं पर्ण, यह जो होगा पत्ता का तत्सम। पत्ता का तत्सम क्या होगा? पर्ण। पान का तत्सम होगा तांबुल। उपाना का तत्सम होगा पनही। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तन को कपड़ा न डैश डैश को रोटी, खाने, पेट, भूख या मन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि यहाँ पर खाली स्थान दिए रहते हैं, यहाँ पर भरना है। क्वेश्चन आसान है। तन को कपड़ा न का रोटी, तन को कपड़ा न, पेट को रोटी। यहाँ पर जो भरा जाएगा खाली स्थान में पेट। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पेट। शरीर को ढकने के लिए जिस प्रकार से कपड़े की आवश्यकता होती है उसी प्रकार पेट की भूख मिटाने के लिए रोटी की जरूरत पड़ती है। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात थे, विग्रह, अनुग्रह, परिग्रह, अपरिग्रह, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात थे, विग्रह। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, विग्रह। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात विग्रह थे। यहाँ पर विग्रह शब्द की उपयुक्त जो है, विग्रह का अर्थ होगा प्रतिमा। इसका अर्थ क्या होगा? प्रतिमा। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना अपमाना में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। माना अपमान में कौन सा समास है? यहाँ पर होगा द्वंद्व समास। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, द्वंद्व समास। माना अपमाना में द्वंद्व समास है। इसका समास विग्रह क्या होगा? मान और अपमान। समास विग्रह होगा मान और अपमान। मान और अपमान। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों पद प्रधान होते हैं। क्वेश्चन सीधा ही पूछा गया है, किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं? तो वह है द्वंद्व समास। और इसमें द्वंद्व समास में और शब्द या योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर दिया गया मान और अपमान, माता पिता, माता पिता, यहाँ पर योजक चिन्ह है तो द्वंद्व समास है, माता और पिता। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रपाणी में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययी भाव समास, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण समास है, या एग्जाम में पूछा गया है।
चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो है बहुब्रीहि समास। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बहुब्रीहि समास। ऑप्शन ऊपर नीचे है, बहुब्रीहि समास है। चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास है। इसका समास विग्रह क्या होगा? चक्र है पाणी, चक्र है पाणी। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई पद प्रधान नहीं होता। एग्जाम में पूछा गया है किस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तो वह है बहुब्रीहि समास। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? अकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, सकर्मक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? यह है अकर्मक क्रिया का। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अकर्मक क्रिया। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य अकर्मक क्रिया का समुचित उदाहरण है। ऐसी क्रियाएं जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़े तथा उसके संपादन हेतु कर्म की आवश्यकता ना हो, अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट है, यह है अकर्मक क्रिया। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अकर्मक क्रिया। निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निर्देशक, लाघव, उपदेशक, विवरण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो वह है उपदेशक। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, उपदेशक विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। निर्देशक के लिए जो विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है वह इस प्रकार से, लाघव चिन्ह इस प्रकार से है, जैसे यमे, इस प्रकार से लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह जो है वह है इस प्रकार से, विवरण चिन्ह। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, उपदेशक विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। महात्म्य, 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 महात्म्य। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है वह है महात्म्य। यहाँ पर वर्तनी पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। किस प्रकार से लिखा जाएगा महात्म्य? इसका शुद्ध वर्तनी जो होगा महात्म्य, इस प्रकार से लिखा जाएगा। सेकंड ऑप्शन में दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, सौरसेनी, प्राचीन, अर्धमागधा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो वह है सौरसेनी से। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सौरसेनी। इसकी उपभाषा जो है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी उपभाषा है। पश्चिमी हिंदी के तहत बोली जाने वाली बोलियां जो है कौरवी है। कौरवी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा है। इसके अलावा बुंदेली है, कन्नौजी है, हरियाणवी है। ये सभी भाषाएं क्या है, पश्चिमी हिंदी के तहत बोली जाती हैं। मागधी की बात करते हैं। मागधी की उपभाषा क्या है, बिहारी हिंदी। इसकी उपभाषा है बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां जो है भोजपुरी है। भोजपुरी के अलावा मगही, मैथिली, ये सभी बोलियां मगधी के अंतर्गत बोली जाती हैं। प्राचंड, इसके अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां जो है सिंधी, सिंधी भाषा है। अर्धमागधा, इसके अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां हैं अवधी, अवधी के साथ बघेली, बघेली के अलावा छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। ये सभी बोलियां पूछी गई हैं एग्जाम में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सौरसेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है विदेशज, देशज, तत्सम या तद्भव। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है देशज शब्द। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, देशज शब्द। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जो शब्द विदेशी भाषाएं यानी अरबी, फारसी, पुर्तगाली, चीनी, अंग्रेजी से लिए गए हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। और संस्कृत शब्द, संस्कृत के मूल शब्द तत्सम तथा उनसे परिवर्तित शब्द तद्भव कहलाते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, देशज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैतान की आंत, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण्य वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी एग्जाम में पूछा गया है। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, 2020 में लगातार यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। शैतान की आंत, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? बहुत लंबी वस्तु। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बहुत लंबी वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? अनुमान, एकावली, परिकर, कारणमाला। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? तो वह है अनुमान। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, अनुमान। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन अनुमान अलंकार का लक्षण है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है।
क्वेश्चन कह रहा है द्विवेदी युगीन रचना जय भारत की रचनाकार कौन है? तो वह है मैथिली शरण गुप्त। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जय भारत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। बात करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना जो है रसज्ञ रंजन, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है रसज्ञ रंजन, इम्पॉर्टेंट रचना है। बाल मुकुंद गुप्त की रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इनकी रचना जो है शिव शंभू का चिट्ठा, शिव शंभू का चिट्ठा, इम्पॉर्टेंट रचना है। श्रीधर पाठक की इम्पॉर्टेंट रचना जो है गुणवंत हेमंत, गुणवंत हेमंत। इनकी महत्वपूर्ण रचना है वनाष्टक, इसको ध्यान में रखिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर ने समाज सुधारक के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन, स्त्री पुरुष की समानता, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कबीर ने समाज सुधारक के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? तो वह है स्त्री पुरुष की समानता। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, स्त्री पुरुष की समानता। कबीर ने समाज सुधारक के अंतर्गत स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन तथा हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन किया है। और कबीर कवि बाद में, समाज सुधारक पहले हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? वक्रोक्ति, अन्योक्ति, समासोक्ति, रूपक काव्य। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? यह जो है समासोक्ति है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, समासोक्ति। जायसी द्वारा रचित पद्मावत समासोक्ति है। ऐसी उक्त जिसमें समासिक पदों की बाहुलता हो उसे समासोक्ति रचना कहते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।